राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सारे मूलांक वालों के बारे में, यानी कि 1 से लेके 9 तक। यहाँ आपके लिए जो मैं प्रेडिक्शन करने वाली हूँ वो 8 तारीख की, यानी कि थर्सडे की करने वाली हूँ। अब इस दिन आपने करना क्या है? अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आप कमेंट्स भेज रहे हो, ठीक है, कोई अपना प्रश्न भेजना चाहते हो भेज सकते हो, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो भी आप अपना जो है भेज सकते हो अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। अब मूलांक 1 वालों की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है? देखो यहाँ पर क्या है, आपको जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है कोई काम के अंदर। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसके अंदर आपको किसी और की मदद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपको खुद अपने एंड पे सारे काम जो है निपटाने हैं और पूर्ण करने हैं। अगर आप अपने एंड के ऊपर ये काम पूरे नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें जो है खुद सेंस कर पाओगे, क्योंकि जीत के लिए सबसे पहले तो दिमाग का चौकन्ना होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारी चीज़ों को खुद सेंस कर पाओगे। आपको मालूम पड़ जाएगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। या अगर आप सपोज करो कुछ करना ही चाहते हैं तो आपको मालूम है यहाँ से ये काम पूरा होगा और यहाँ से ये काम पूरा नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने सारे कामों को जो है पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। अब आपने करना क्या है, देखो अपने बालों के अंदर जो है ना रेड कलर की मौली जो है थोड़ी सी टग कर लेना, ठीक है। और जो जेंट्स हैं उन लोगों को तो वो तो ये नहीं कर सकते ना, तो वो बिल्कुल यहाँ जो तालू होता है ना इसके बीच में एक लाल रंग का तिलक यानी कि रौली का आप लगा सकते हो, सिंदूर से लगा सकते हो। तो हल्का सा यहाँ पे तिलक जो है आपने धारण कर लेना, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 2 वालों को एक्चुअली क्या है कि ये समझाना चाहती हूँ कि आपका दिल टूट रहा है किसी ना किसी चीज़ के कारण। आपको किसी की कोई बात बुरी लगेगी, अपने जीवन साथी से भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई अट्रैक्शन मिल ही नहीं रही, यहाँ से मेरी बात समझ ही नहीं रहा अगला बंदा। मैं अगर कुछ बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो सामने वाला बंदा मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहा है। तो यहाँ क्या है, आपको कहीं ना कहीं जो है अपना दिल टूटता हुआ दिखाई देगा। आपको बुरी लगेंगी कुछ बातें, तीर की तरह चुभेंगी, लेकिन कोई आपके पास इग्नोर करने के अलावा जो है कोई रास्ता नहीं है। आपने करना क्या है, चीज़ों को इग्नोर करो और किसी ऐसी आत्मा की अ, खोज करो या जो आपकी बात को एक्चुअली समझ सके, ठीक है। यहाँ पर है कि कोई ना कोई इस तरह का इंसान होता है कि जिसके साथ आप बेबाक अपने मन की बात कह लेते हो और वो आपकी बात सुनता है। तो वहाँ मेरा ख्याल से आपको अपनी बात को रखना चाहिए, आपकी बात अपनी बात करनी चाहिए। आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा हो, आपके बड़े हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, या आपके कोई इस तरह के इंसान हो सकते हैं जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहे हैं। तो उनसे आपने हेल्प ले लेनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए सही रहेगा। मॉर्निंग के अंदर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का जो है पाठ करो। एक्चुअली आपने किसी को जज करने में गलती कर दी है, जजमेंट सही होनी चाहिए आपकी, ठीक से जज करो किसी को कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ये चीज़ आपको मालूम पड़नी चाहिए, तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। मूलांक 3 वालों के लिए स्थिति रहती है कि कोई ना कोई है जो आपकी मदद करता हुआ। आप ऊपर से तो कह रहे हैं कि हाँ कि ये शायद मेरा काम ना ये इंसान कर देगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अविश्वास है। यानी कि कितनी बार हम किसी को कहते हैं हाँ ये मेरा काम ज़रूर कर देंगे, अब उसके बाद क्या होता है कि अंदर ही अंदर आप खुद को क्वेश्चन करते हो और कहते हो नहीं भैया इस बंदे से तो काम करवाना बिल्कुल आसान नहीं है, ये मेरा काम नहीं करेगा। यहाँ की आपको ऐसा लग रहा है कि काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ से आपका काम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपने करना क्या है, देखो कमल का फूल आपको मिले तो वो आप कृष्ण भगवान को अर्पण कर देना, विष्णु जी को अर्पण कर देना, यानी कि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को आप अर्पण कर सकते हो कमल का फूल। और अगर आपके पास कमल का फूल अवेलेबल नहीं है तो आप ध्यान से दोनों हाथ अपने इस तरह से करके कमल का फूल अपने हाथ में बनाएं, बनाने के बाद ईश्वर को अर्पण कर दें। कलर आप अपनी मर्जी का चुनना, मेरे हिसाब से तो डार्क पिंक कलर जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। आप कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, ट्रैवल बनती हुई दिखाई देती है यहाँ आपकी, लेकिन
आप क्या करोगे, शांत रह के ध्यान करने की कोशिश करोगे, मेडिटेट करने की कोशिश करोगे। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए आगे बढ़ के होती हुई, यानी कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे भी सोचोगे कि मेरा काम जो है वो पूर्ण हो, मेरा काम जो है बन जाए। अब यहाँ पर आपके लिए जो है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका काम जो है कहीं ना कहीं निकलता हुआ और बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 के बारे में। आपने मगर उपाय के तौर पे आप लोगों ने मूलांक 4 वालों ने क्या करना है कि आपने तिल, चावल, चीनी यानी कि त्रिचोली जो है वो आपने चींटियों को ज़रूर दे देनी है। वैसे तो बारिश का टाइम है, लेकिन एक साइड पे आप जो है उसको रख सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, जितने भी उनके वो घर होते हैं सारे के सारे पानी के अंदर आ जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। जो आप डालोगे वो भी सब घुल मिल जाएगा उसके अंदर। तो थोड़ी सूखी जगह देखकर वहां पर आप जो है उनके चींटियों के लिए खाना डाल देना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। देखो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, मेरे पीठ पीछे पता नहीं कौन कौन सी बातें चल रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको महसूस होगा बार बार कि मेरे पीठ के अंदर बहुत दर्द है। देखो आप अपने आप को जानबूझ के जो है इस तरह से इन्वॉल्व करते जा रहे हो कि आपको बाद में आके दिक्कतें आए, यानी कि आप कहीं ना कहीं जो है परेशानी में आ जाओ। मूलांक 5 वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि आप कोई सही मार्ग चुन नहीं रहे। ठीक है, बैक में पेन हो सकती है, सही मार्ग चुन नहीं रहे और किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो कि जो आपके दुखों का निवारण करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना, क्योंकि आपके बड़े भी आपकी यहाँ कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन के अंदर जो भी गलत करने की इच्छा उठ रही है वो आपको परेशानी में लेटर ऑन डाल सकती है, आपको दिक्कत में डाल सकती है। तो सोच समझ के कदम उठाना, सोच समझ के काम करना, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि आपके पीछे कोई भी षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग में एज्यूम करेंगे कोई मेरे लिए कुछ बुरा कर रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे इस चीज़ से हटना है। ठीक है, तो यहाँ बुरा कदम कोई नहीं उठाना, गलत कार्य कोई नहीं करना, क्योंकि गलत कार्य जो है गलत ही रिजल्ट को लेके आएगा, बस उससे बच के रहना, बाकी आपके लिए ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है किसी से दूर होते हुए दिखाई देते हो, रिस्पेक्ट कम होती हुई दिखाई देती है। अचानक से कुछ इस तरह का होगा कि आपको लगेगा ये क्या चीज़ हो गई। ठीक है, इधर शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष है। 3 बार आपने मत्था ज़रूर टेकना है। अपने जिनको भी आप पूजा के लिए मानते हो, सपोज करो आप शंकर भगवान को ही मानते हो, तो उनको कम से कम एक बेल पत्र, क्योंकि उसके अंदर 3 पत्ते ऑलरेडी होते हैं, वो आप चढ़ाना और उसके बाद 3 बार माथा टेक देना। 3 की गिनती के अंदर आप उनको जो है चीज़ें देने की कोशिश करना। और जो भी अपनी तरफ से कुछ भी आप किसी के लिए कर सको, यानी कि कोई दान कर सको या किसी की कोई किसी प्रकार की भी फाइनेंशियल हेल्प या उसके किसी भी तरह की उसको कोई हेल्प चाहिए जो जेन्युइन हो, तो वहाँ आप उनको हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ता जो है बेहतर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। इधर यहाँ आपको ध्यान अपने काम में देना है सबसे पहले। ठीक है, आप किसी को जवाब देने हो तो आप बहुत बढ़िया दे लोगे, किसी के साथ आपने कहना है कि आप ऐसे नहीं कर रहे वैसे नहीं कर रहे, तो आप सब कुछ जो जो चाहते हो कहना मूलांक 7 वाले, वो सब कुछ कह लोगे। नेगेटिविटी दूर हटती हुई दिखाई देती है। अपने ध्यान आप अपनी तरफ से करें, अपनी तरफ से आगे बढ़ें और काम करने की कोशिश करें, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नेगेटिविटी को दूर हटाते हुए, परेशानियों को दूर हटाते हुए, स्ट्रगल्स को हटाते हुए, लेकिन अपने काम की तरफ आपने ध्यान रखना है। देखो क्या होता है, हम जब काम करते हैं कुछ चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हर इंसान ये सोचता है कि मैं आप रिस्पेक्ट कमाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा काम ना करना जिसके कारण आपको रिस्पेक्ट जो है वो डाउन हो। ठीक है, अपने रिस्पेक्ट का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि इज्जत अपनी जो है आपने खुद संभाल के रखनी है, उतना ज़्यादा नहीं बोलना जिसके कारण आपको जो है बाद में अपमान देखना पड़े या झेलना पड़े। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। मूलांक 8 वाले जो हैं अपनी बहुत आराम से जो है देख रहे हैं कि हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, मैं बस आराम से एक तरफ से किनारे के ऊपर बैठ के
देखूंगा। जो लोग फिशिंग करना चाहते हैं फिशिंग करें, जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं स्विमिंग करें। जिन लोगों को अर्थात जो बंदा जैसे जैसे अपने घर के कार्य कर रहा है वैसे वैसे करता रहे। मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। मैं अपने आप को जो है देख लूँ वही बहुत है। देखो यहाँ पे गुरु मंत्र में आपको मैं ये चीज समझाना चाहती हूँ। देखो आपके कार्य में भी ग्रोथ है, आप जो कर रहे हो, लेकिन आप उस दिन कोई मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ काम को करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक स्टिल रह के आप उस ग्रोथ को जो है ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, उस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, देखो जो भी कोई काम कर रहे हो ना उसके अंदर किसी के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन आपने नहीं करना। आपने ये चीज सोचनी है कि ईश्वर की तरह ही देखना है सबको, और ये चीज सोचनी है कि भाई इक्वली, जिस अगर मैं उतनी पेन्स नहीं ले सकता तो सामने वाला कैसे ले रहा होगा। तो अंडरस्टैंड करना दूसरे की प्रॉब्लम को। कितनी बार क्या होता है, हम लोग अपनी प्रॉब्लम से तो बड़े दुखी होते हैं, लेकिन दूसरे की प्रॉब्लम से दरकिनार रहते हैं और उस चीज़ की परवाह नहीं करते और अपनी मस्ती में रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है, तभी आपके लिए रिजल्ट अच्छा आएगा। विष्णु जी की आप आराधना कर लेना। विष्णु जी की आपने जो है स्क्रीन सेवर के ऊपर पिक लगा लेनी है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम मूलांक 9 वालों के बारे में। यहाँ पे देखो ऐसा है कि परिवार जो है एकजुट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, किसी के साथ दरकिनारी, किसी के साथ बोलना बंद, किसी के साथ कुछ, किसी से लड़ाई, तो वो चीज़ें आप मत करो, क्योंकि आप अपने परिवार में बहुत सारी जो है फॉल्ट्स ढूंढ रहे हो और कमियां ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से महसूस होगा ये कमियां जो हैं वो बनी हुई हैं, और कुछ ना कुछ आपके लिए फायदा जो है कहाँ से निकल के आएगा। अपने अकल के घोड़े घोड़े दौड़ाते रहोगे, कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि कोई मुझे क्लू मिल जाए, कोई ना कोई मुझे बात मिल जाए। तो यहाँ पे आपके साथ होगा क्या, देखो पुरानी बातों को बार बार ला ला कर वापिस वहीं खड़ा मत कर लो। कई बार क्या होता है, कुछ पुरानी बातें हमारे लिए इसलिए भी आके खड़ी हो जाती हैं कि वो हमारे पुराने कर्ज होते हैं, वो हमें देने पड़ते हैं। कोई कई जन्मों के कई बातों के वो आगे हमें देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुदरत आपको हर जगह सावधान कर रही है, ये मत करना, इसके अंदर ध्यान रखना, वो चीज़ मत करना, ध्यान रखना। तो यहाँ रिलेशंस को आपको बना कर रखना है। पुरानी बातों को निकाल निकाल के बार बार उसी बात को लेकर अड़े रहोगे तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी रहेंगी। ठीक है, उनको दरकिनार करो। ईश्वर आपको कुछ इशारे दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो आपके लिए समझ लो जैसे आकाशवाणी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ सामने मिलके आके रिजल्ट्स आगे आते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने करना क्या है, उस चीज़ को समझ के अपने तरीके से उस चीज़ को आपने रख लेना है। ठीक है, समझो और उसके बाद ही कार्य पे इम्प्लीमेंट करना। गाय की सेवा कर दोगे तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकोगे तो कृष्ण भगवान की आराधना ज़रूर पर ज़रूर कर लेना। ठीक है, विष्णु जी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।